तो आज हम बात करेंगे हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म बैग ऑफ लाइस के बारे में, जो कि एक बेहतरीन फिल्म है। क्योंकि ऐसी मूवी कभी कभी बनती है जो होती तो सिंपल हॉरर है, लेकिन उसे देखने में एक थ्रिल आता है जिससे मूवी देखने में और इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे आप लोगों का बहुत सपोर्ट फील होता है। और रिसेंटली ही मैंने स्टिंग मूवी एक्सप्लेन की थी, आप इसे भी चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम मैथ्यू AKA मैट को देखते हैं, जो कि एक साउंड आर्टिस्ट था और उसकी वाइफ क्लेयर कैंसर से जूझ रही थी। मतलब अब उसकी वाइफ का अब बचना मुश्किल है, इसलिए उसने कीमो कराना भी बंद कर दिया, क्योंकि क्लेयर का मानना था कि वो नहीं बचेगी तो उसका इलाज करा के क्या फ़ायदा। लेकिन मैट अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। क्लेयर की नर्स ग्वेंच वहाँ अक्सर आया करती थी क्लेयर का चेकअप के लिए, और आज वो टेस्ट के लिए क्लेयर का ब्लड सैंपल ले जाने वाली थी। लेकिन मैट अपने कज़न हैरी की मदद से ग्वेन के बैग से क्लेयर का ब्लड सैंपल चुरा लेता है, और वो ऐसा क्यों करता है आगे आपको पता चलेगा। हैरी भी मैट से पूछता है कि वो क्लेयर के ब्लड का क्या करेगा, तो वो उसे कहता है कि वो दूसरे डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लेना चाहता है। लेकिन मैट के दिमाग में कुछ और ही था। बार में मैट एल नामक एक अजीब से आदमी से मिलता है, जिससे उसने बात की हुई थी कि उसे अपनी वाइफ को कैसे बचाना चाहिए। इसलिए वो आदमी मैट को एक बड़ा सा बैग देता है और इंस्ट्रक्ट करता है कि वो अपने घर में ये बैग रखे, इसके आगे कैंडल जलाए, फिर वो क्लेयर का ब्लड इस बैग पर डाले, और इतना करके वो ना तो इस बैग को देखेगा, ना ही वो इस बैग के पास जाएगा, और ना ही वो इस बैग को टच करेगा। और इंस्ट्रक्शन एल मैट को स्ट्रिक्टली फॉलो करने को कहता है। और अब आप समझे कि मैट को क्लेयर का ब्लड क्यों चाहिए था, ताकि वो उस बैग का रिचुअल या ब्लैक मैजिक करके अपनी विश पूरी करे और अपनी वाइफ को बचा सके। वहीं बार में मौजूद एक बारटेंडर एल को देखती है और उसे ड्रिंक देती है। उसके बाद मैट एल के साथ मिलके उस बैग को घर में ले आता है और उसे बेसमेंट के एक रूम में रख देता है, और वैसे ही रिचुअल करता है जैसा एल ने उसे बताया था। रिचुअल करके मैट रूम से बाहर आ जाता है, लेकिन गलती से उसका लाइटर वापस रूम में गिर जाता है। और पहला रूल तो मैट तोड़ देता है उस लाइटर को लेने के लिए कि उसे रिचुअल करके उस बैग के पास नहीं जाना था। लेकिन वो गया, लेकिन उसने बैग की तरफ बिल्कुल नहीं देखा। अगले दिन मैट हैरी के साथ मिलकर बेसमेंट में स्टूडियो सेटअप कर रहा था, ताकि वो क्लेयर को सरप्राइज दे सके, क्योंकि क्लेयर भी एक साउंड आर्टिस्ट थी। तभी मैट को क्लेयर की पुकार सुनाई देती है, वो भी एकदम क्लियर। तो उसे लगता है कि क्लेयर मुसीबत में है, लेकिन जब मैट उसके रूम में जाता है तो वह देखता है कि क्लेयर तो आराम से सोई हुई है। ये बात बताने के लिए मैट एल को कॉल लगाता है, लेकिन एल जैसे बिल्कुल गायब ही हो गया था, क्योंकि वो मैट के कॉल्स का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। तभी मैट को अननोन नंबर से कॉल आता है और उसे बस एक हंसी सुनाई देती है और कॉल एंड हो जाती है। मैट को लगता है कि उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है। उसी समय किचन में स्पीकर से मैट को किसी लेडी की विस्परिंग सुनाई देती है कि ये अब फिर से हो रहा है, और मैट समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। रात को फिर से अंधेरे में उसे किसी लेडी की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे पुकार रही थी, लेकिन उस डार्क रूम में कोई नहीं था। और उसे क्लेयर की विस्परिंग सुनाई देती है जो उसे कहती है कि कैंसर मैट को होना चाहिए था, उसे नहीं। लेकिन जब मैट क्लेयर के रूम में जाता है तो वो वहाँ बस बैठी हुई थी, और मैट के पूछने पर वो उसे कहती है कि वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। रात को फिर से किसी लेडी का कॉल उस पर आता है, जो उसे सरकास्टिकली क्लेयर की सारी बीमारी के बारे में बता देती है कि उसे क्या हो रहा है। और मैट समझ नहीं पा रहा था कि उसे हर जगह किसी लेडी की आवाज़ बार बार क्यों सुनाई दे रही है। ऐसा मैट के साथ बार बार होने लगा था, और उसे घर के हर कोने से क्लियर किसी लेडी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो उसे बार बार सरकास्टिकली कुछ न कुछ बोले जा रही थी। उस रात मैट हैरी से उसकी फर्स्ट एक्स वाइफ के बारे में पूछता है, क्योंकि उसे अपने बेटे के जाने के बाद हेलुसिनेशंस हुए थे, जैसे उसे उसकी आवाज़ सुनाई देती थी और उसे वो देखा करती थी, जिससे वो पागल हो गई। और बातों बातों में हैरी गोल्फ खेलते हुए बॉल को उसी रूम में फेंक देता है जहाँ वो बैग था। मैट हैरी को स्ट्रिक्टली उस रूम को ना खोलने को कहता है, और मैट के जाते ही हैरी वो बॉल उस रूम में जाकर ले आता है। और अनजाने में हैरी ने भी एक रूल तोड़ दिया था, क्योंकि रिचुअल के बाद उस रूम में जाना उनको अलाउड नहीं था। लेकिन हैरी चला जाता है और वो उस बैग को भी देख लेता है। रात को सोते समय मैट क्लियरली किसी लेडी को अपने रूम में खड़ा देखता है, जिसके हाथ में एक काला निशान था, और लाइट ऑन करते ही
वो लेडी या कोई एंटिटी वहाँ से गायब हो जाती है। मैट इन चीज़ों से बहुत परेशान हो चुका था और अगले दिन उसे घर के बाहर एक लेडी दिखती है जिसके हाथ में ठीक वैसा ही निशान था और मैट उससे कुछ पूछे उससे पहले ही वो लेडी स्माइल देते हुए वहाँ से चली जाती है। मैट देखता है कि अब क्लेयर खड़ी हो पा रही है और इससे उसे अब एक उम्मीद मिलती है कि क्लेयर उस रिचुअल के करने से थोड़ी ठीक हो रही है। तभी क्लेयर को वॉमिट आ जाता है और काली वॉमिट देख के मैट डर जाता है, लेकिन वो उसका इल्यूजन था क्योंकि क्लेयर नॉर्मल से वॉमिट कर रही थी। मैट क्लेयर को बताने की कोशिश करता है कि उसने उसे बचाने के लिए क्या क्या किया, लेकिन फिलहाल वो चुप हो जाता है। उसके बाद हैरी मैट से पूछता है कि उसने बेसमेंट के रूम में बैग जैसा क्या रखा है और इस बात से मैट को गुस्सा आता है क्योंकि उसने हैरी को वहां जाने से मना किया था और हैरी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर मैट ये सब क्या कर रहा है और उसका बिहेवियर हैरी को अजीब लग रहा था। उसके बाद मैट क्लेयर के साथ टाइम पास कर रहा था कि तभी वहाँ उसे क्लेयर का एक सुंदर वर्जन दिखता है जो कि वही एंटिटी दिखा रही थी और तभी उससे विंडो के बाहर वही लेडी खड़ी मिलती है जो उसे पहले दिखी थी। थोड़ी देर बाद उसे एक कोरियर रिसीव होता है जिसमें उसने क्लेयर के लिए विग मंगाई थी और उसे अनपैकिंग करते हुए क्लेयर की एंटिटी उसे फिर दिखती है जिससे मैट डर जाता है। मैट को एल की मदद की ज़रूरत थी लेकिन वो बंदा मैट का फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। मैट देखता है कि क्लेयर अब थोड़ा हील हो रही है और वो उसके साथ किचन में काम करा रही थी, लेकिन वो क्लेयर नहीं बल्कि वो एंटिटी थी क्योंकि उसका हाथ देखने में डरावना था। बार बार मैट को कभी वो लेडी दिख रही थी, कभी अननोन नंबर पर कोई लेडी बोल रही थी, ऐसा होता जा रहा था, लेकिन एल मैट को अब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। रात को वो एंटिटी मैट पर उसके ड्रीम्स में अटैक करती है, लेकिन वहाँ क्लेयर खड़ी थी और तभी वो दोनों इंटीमेट होते हैं। क्लेयर बाथरूम में चली जाती है और तभी उसे क्लेयर का ही कॉल आता है, लेकिन वो तो अपने बेडरूम में थी और मैट समझ गया था कि वो क्लेयर नहीं बल्कि वही एंटिटी थी जो क्लेयर का रूप लेके मैट को परेशान कर रही है। मैट के साथ वो लेडी बार बार हाइड एंड सीक खेल रही थी और पूरे घर में ढूंढने पर वो उसे कहीं नहीं मिलती, जैसे वो वहाँ से गायब हो गई हो। उसके बाद मैट देखता है कि क्लेयर बिल्कुल ठीक है और उसे देखकर उसे बहुत खुशी होती है और उसको लग रहा था कि वह रिचुअल सच में काम कर रहा है, लेकिन क्लेयर ने असल में थोड़ा सा मेकअप किया था और विग लगाई थी, इसलिए वो उसे ऐसा दिख रही थी और क्लेयर स्टूडियो देखकर बहुत खुश भी हो रही थी। मैट क्लेयर को उस रिचुअल के बारे में बताने की कोशिश तो करता है लेकिन बता नहीं पाता और इसी बीच मैट पर ग्वेन की कॉल आती है क्योंकि मैट की तरफ से क्लेयर की ग्वेन को कोई खबर नहीं मिल रही थी। मैट उसे बता रहा था कि वो कोई ऑल्टरनेटिव यूज़ कर रहा है क्लेयर को ठीक करने के लिए, लेकिन ग्वेन मैट को समझाती है कि कुछ भी करने से क्लेयर की जान नहीं बचेगी। मैट के बात करते हुए क्लेयर उसी रूम में चली जाती है जहां वो बैग था और वहां पर उसके साथ कुछ तो बुरा होता है जिससे क्लेयर की हालत और ख़राब हो जाती है। मैट उस बैग को घर से बाहर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अब और भी ज़्यादा भारी हो गया था और मैट के सारे क्वेश्चंस का आंसर एल के पास था, लेकिन वो अब भी मैट का कॉल पिक नहीं कर रहा था। मैट ट्रू कॉलर पर सर्च करता है ताकि उसे एल का पता मिले, लेकिन वो एंटिटी क्लेयर की बीमारी की डिस्टर्बिंग इमेजेस दिखाकर मैट को परेशान कर रही थी। उसके बाद मैट उस बारटेंडर से मिलता है जिसने एल को देखा था, लेकिन उसका कहना था कि उसे उसके बारे में कैसे पता होगा क्योंकि वो एल को नहीं जानती। हाँ, लेकिन वो बारटेंडर मैट को फ़ोन डायरेक्टरी देती है जिसमें मैट का एल को पता अब फाइनली मिल जाता है और एल के एड्रेस पर पहुंचकर उसे वही लेडी दिखती है जो उसे बार बार दिख रही थी और सरप्राइजिंगली वो एल की बेटी थी। एल भी अब मैट को मिल जाता है, लेकिन एल उसके आने से बिल्कुल खुश नहीं था क्योंकि उसने अपना बोझ वो बैग मैट के कंधों पर डाल दिया था। एल मैट को कहता है कि तुमने ज़रूर कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया होगा, इसलिए उसके साथ ये सब हो रहा है। मैट उससे पूछता है कि इस चीज़ से कैसे बचा जाए, तो एल उसे कहता है कि वो नहीं बच सकता क्योंकि उसने रिचुअल तो किया ही था और अब धीरे धीरे वो एक वायरस की तरह उनके घर में फैलेगा। एल मैट को समझाता है कि उसी के कहने पर उसने उसे वो रिचुअल बताया था क्योंकि उसे कैसे भी क्लेयर को बचाना था और कहीं ना कहीं एल के साथ भी ऐसा कुछ बुरा हुआ होगा क्योंकि उसकी भी एक बेटी है और वो जिंदा है, लेकिन असल में वो दिखने में उसकी बेटी है लेकिन वो कोई और है, शायद कोई एंटिटी, इसलिए उस लेडी में अजीब से बिहेवियर भी हैं। बात करते करते मैट को उसी लेडी की आवाज़ आ रही थी और एल उसे कहता है कि वो देख सकता है कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ और जब मैट देखता है तो उसकी बेटी एक जानवर की तरह बिहेव कर रही थी जैसे वो किसी से पोजेस्ड हो और यह देखकर मैट डर जाता है और सीधा अपने घर भागता है। घर पर उसे हैरी मिलता है जो कि मैट से पूछता है कि उसके साथ क्या चल रहा है क्योंकि उसे मैट के बिहेवियर में चेंजेस लग रहे थे
और जब मैट क्लेयर के रूम में जाता है तो वहाँ वो उसे डेड मिलती है। मैट क्लेयर को जिंदा करने के लिए वो उस बैग को खींच के लाने की कोशिश करता है और हैरी की मदद मांगता है, लेकिन हैरी मदद करने से रिफ्यूज़ कर देता है और मैट खुद ही उस बैग को क्लेयर के रूम में लाकर क्लेयर को उस बैग में डालता है ताकि क्लेयर जिंदा हो जाए, क्योंकि मैट का मानना था कि ये बैग ऐसे मिरेकल्स करता होगा। क्लेयर को बैग में डालने के बाद भी कुछ भी नहीं होता और मैट अपसेट होकर बाहर आ जाता है और हैरी भी क्लेयर के जाने से बहुत दुखी था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस बैग में हलचल होना शुरू हो गई है और उसमें से एक एंटिटी का हाथ निकलता है और वो हैरी को बुरी तरह मार देती है। उस बैग में क्या था अब हमने फाइनली देखा, क्योंकि वो एंटिटी क्लेयर तो नहीं थी और वो एंटिटी मैट पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो जैसे तैसे खुद को बचा रहा था। वो एंटिटी क्लेयर की आवाज़ निकालकर भी मैट को फंसाने की कोशिश करती है और उससे इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन उससे मैट के मुंह में कुछ अजीब सा पदार्थ चला जाता है जिससे वो चौंक होने लगता है। इसी बीच वहाँ ग्वेन आती है क्लेयर को देखने के लिए और हम देखते हैं कि मैट ही डोर खोलता है और वो ग्वेन से ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैट एग्जैक्टली एल की बेटी की तरह बिहेव कर रहा था और वो भी अब उस एंटिटी से पोजेस्ड हो चुका है और ग्वेन को मैट क्लेयर से मिलने नहीं देता, क्योंकि वो उसे कहता है कि वो सो रही है। हम देखते हैं कि मैट ग्वेन को विशेस के बारे में बताता है कि कुछ विशेस पूरी होती है, क्योंकि ये बैग मैट की विश पूरी कर रहा था क्लेयर को ठीक करके, और ऐसा लग रहा था कि वो इस बैग के होने से बहुत खुश भी है। तभी ग्वेन क्लेयर को उसके रूम में देखने जाती है कि तभी उस एंटिटी को फाइनली अपना शिकार मिल जाता है, जो कि थी ग्वेन, और वो अपने साथ उसे ले जाती है और उसके बदले में वो मैट को क्लेयर जिंदा करके दे देती है और ये भी एक एक्चुअल डील थी उस बैग की। एंड में हम देखते हैं मैट उस बारटेंडर से बात कर रहा है कि विशेस पूरी होती हैं और वो चाहे कि वो उसकी एक विश पूरी करने में उसकी मदद करेगा, क्योंकि वो बारटेंडर क्लेयर को बिल्कुल ठीक देख रही थी, इसलिए वो मैट पर यकीन कर लेती है। और तभी मैट और क्लेयर साथ में ड्रिंक करते हैं, लेकिन असल में वो दोनों रियल मैट और क्लेयर नहीं थे, क्योंकि वो तो मर चुके थे और उस बैग ने इन्हें आर्टिफिशियली बनाया होगा, क्योंकि उन्हें बस एक दूसरे को जिंदा देखना था। और बस इतना दिखाते ही ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।